नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम जो हमारा साइंस पेपर 2 के लिए मैं आपको आज कंटेंट प्लस पेडागोजी के जो हमारे पेपर में आए हुए हैं 2011 से लेके 2024 तक के सभी पेपर में आज आपको इसमें कराऊंगी। तो ये हमारे लिए क्या है, जो हमारा 7 जुलाई को पेपर होने वाला है उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख के जाना है इन क्लासों को। तो इसमें देखते हैं हम 2011 से लेके 2024 तक के सभी पर्सन जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें निम्न में से कौन से सही मिलान का निरूपण करता है ये बताना है हमें। तो जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिकुड़ना और शिथिलता होकर शरीर की गति में सहायता करती है। तो कौन करती है, हमारी पेशी। फिर क्या है, कठोर संरचना जो अंकाल बनाती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी अस्थि, यानी कि बी का हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर क्या है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, यानी कि जिसे झुकाया जा सकता है वो क्या है, हमारी उपस्थिति, उपास्थि। फिर क्या है, वृक्ष की स्थिति और मेरुदंड को जोड़कर बॉक्स की संरचना करता है। तो कौन करता है, हमारा पसली पिंजरा। तो हमारे ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ए का हमारा सेकंड है, बी का हमारा फोर्थ है, सी का हमारा वन है और डी का हमारा क्या है, थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो यानी कि जो मनुष्य में है वह ग्रंथि है, तो वह दो से अधिक कौन सी हार्मोन्स क्या करती है, स्रावित करती है। तो अधिक वर्क, पिट्यूटरी, अग्न्याशय या थायराइड। तो कौन सी करती है, हमारी करती है पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी हमारी क्या करती है, जो ग्रंथियों से दो से अधिक क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें। तो इसमें पहला क्या है हमारा, सभी धातु ठोस होती है, नहीं, ठोस नहीं होती सभी धातु। फिर क्या है, सभी धातु क्या होती है, कठोर होती है, नहीं होती है, सभी धातु कठोर नहीं होती है। फिर सभी धातु गैस होती है ना, सभी अधातु गैस होती है, नहीं होती है। फिर क्या है, सभी धातु अधातु होती है, यानी कि तन्यता होती है, ये मिस्टेक होगा, सभी धातु तन्यता होती है, ये सही हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक होगा, ये हमारा क्या होता है, यहाँ तन्यता होती है, सभी अधातु तन्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वायु प्रकृति स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। वायु क्या हो सकता है, यानी कि जो वायु है वो प्रकृति स्रोत से क्या है, मानव निर्मित रेशा है। तो रियोन हो सकता है, नाइलॉन हो सकता है, एक्रिलिक हो सकता है, जूट हो सकता है। तो जो प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त है वो मानव मानव निर्मित रेशा कौन सा है, रियोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारे, निम्न तालिकाओं को ध्यान से करें। तो इसमें जो हमारा क्या है, ये ईंधन है हमारे, कैलोरोइन कैलोरोइन माने ये हमारे क्या है, स्टेट है, ये क्या है, हमारे तापमान है। तो यानी कि ए हमारा क्या है, ईंधन है, वो क्या होता है, क्लोरीमान उच्च होता है, फिर क्या होता है, ठोस होता है, फिर क्या होता है, उच्च होता है। तो फिर क्या है हमारा बी, हमारा ईंधन में क्या होता है, उदरवादी है, गैस है, उच्च है। फिर सी में क्या है, उदरवादी है हमारा, और गैस क्या है, हम फिर गैस है, फिर उदरवादी है। फिर डी क्या है हमारा, कम है, तरल है, कम है। तो घरेलू ईंधन के रूप में सबसे उपयुक्त है। तो यानी कि इसमें से, यानी कि जो हमारे घरेलू ईंधन के रूप में इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, तो हमारा इसमें सी हो जाएगा, ये
क्या होगा, क्लोरोमान क्या होगा हमारा, उदरवादी होगा, गैसीय होगा और उदरवादी होगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है हमारा। इसमें क्या है, किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित प्रजातियों को कहा जाता है। यानी कि क्या है, किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित प्रजातियों को क्या कहा जाता है, लुप्तप्राय प्रजाति, विलुप्त विलुप्त प्रजाति, स्थानिक प्रजाति या प्रवासी स्थानिक। तो क्या है, किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित प्रजाति को क्या कहा जाता है, स्थानिक प्रजाति। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, धातु X धातु Y को उनके नमक के घोल से विस्थापित कर देती है, लेकिन धातु Z को उसके नमक के घोल से विस्थापित नहीं कर पाती। संवर्धित परिक्रियाशील धातु की पहचान कीजिए। जो हमारा X है वो क्या करता है, यानी कि Y को विस्थापित कर देती है, तो हमारा X ज़्यादा होगा उसमें। फिर क्या होगा, हमारा जो हमारा Z है वो हमारा विस्थापित नहीं कर पाती है, तो यानी कि इसमें हमारा क्या होगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, Z क्या होगा, यानी कि विस्थापित नहीं कर पाती, तो Z हमारा क्या होगा, संवर्धित धातु होगी, यानी कि अधिक अधिक धातु होगी इसमें, इसलिए तो विस्थापित नहीं कर पा रहा। तो धातु X Y को उसके नमक के घोल से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, लेकिन Z को उसके नमक के घोल से विस्थापित नहीं कर पाता। तो संवर्धित यानी कि प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, तो हमारी Z ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जेड में क्या होगा, इसलिए तो वो क्या है, विस्थापित नहीं कर पा रही, क्योंकि वो क्या है, वह धातु क्या होगी, हमारी उच्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु से प्रकाश की किरण किसी तल पर गिरती है और पूर्णतः विसरित रूप में परिवर्तित होती है। आप वस्तु की छवि की प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे। यानी कि क्या है, किसी वस्तु से प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है, फिर वह क्या करती है, वह पूर्णतः विसरित रूप से परावर्तित होती है। आप वस्तु की छवि की प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे। यह आभासी और एक ही आकार का होगा, फिर क्या है, वास्तविक एवं विस्तृत होगा, यह आभासी एवं बड़ा होगा, यह कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा वह कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो वस्तु से प्रकाश की किरण क्या सतह पर गिरती है, वह पूर्णतः क्या हो जाती है, विस्तृत रूप से परिवर्तित हो जाती है, तो उसमें कोई भी छवि हमारी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, रेशम को अपने कमरे में जमीन पर पड़े एक विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल से अधिक बल लगाएंगे। तो ये बताना है हमारा, स्थैतिक घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या सामान्य बल या मांसपेशिया बल। रेशम को अपने कमरे से जमीन पर पड़े एक विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए तो क्या करेंगे, हम मांसपेशियों के बल लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही की पहचान कीजिए। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी पिच उतनी ही अधिक होगी। फिर क्या है हमारा, ध्वनि की तीव्रता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। पिच, फिर क्या, ध्वनि की पिच इसका आयाम से निर्भर होती है, तो जो ध्वनि होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से किस सेट में ऐसे तरल पदार्थ शामिल है जो विद्युत के कुचालक हैं। यानी कि हमें तरल पदार्थ शामिल है, तो उसमें से जो विद्युत के कुचालक है वो बताना है हमें। नल का जल, शैम्पू, शहद, फिर क्या है, नमक का घोल, नींबू का रस, सिरका
फिर क्या है शैम्पू, वनस्पति तेल, अशुद्ध जल, फिर क्या है चीनी का घोल, सिरका, नींबू का रस। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा। जो क्या होगा विद्युत के कुछ चालक होंगे हमारा शैम्पू, वनस्पति तेल और अशुद्ध जल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है निम्नलिखित में से किस किस सेट में रासायनिक परिवर्तन शामिल है, ये बताना है हमें रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या है पानी का उबलना, कांच का टूटना, लोहे पर जंग लगना, फिर क्या है नमक को पानी में घोलना, भोजन का पचना, कागज का टुकड़े टुकड़े करना, फिर क्या है भोजन का पकना, पानी को उबालना, चीनी में पानी में घोलना, फिर क्या है लोहे में जंग लगना, कागज का जलाना, भोजन का पचना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसमें। इसमें क्या होगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि लोहे में जंग लगना, फिर कागज का जलना, फिर भोजन का पचना। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग छाया निर्माण की घटना को समझाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग छाया निर्माण की घटना को समझने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश तीव्र गति से चलता है। प्रकाश 7 रंगों से बना है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से होकर नहीं गुजरता, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो हमारा ए और डी इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है हमारा। इसमें क्या है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो हमें बताना है रेतीली मिट्टी में महीन कणों का अनुपात चिकनी मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। रेतीली मिट्टी में महीन कणों का अनुपात चिकनी मिट्टी की तुलना में अधिक होता है। फिर क्या चिकनी मिट्टी में बड़े और महीन कणों की मात्रा लगभग समान होती है। फिर क्या दोमती मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात रेतीली मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। फिर क्या है डी, चिकनी मिट्टी में बरीक कणों का अनुपात दोमती मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि चिकनी मिट्टी में बरीक कणों का अनुपात दोमती मिट्टी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है चिकनी मिट्टी में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है विटामिन एक्स की कमी से मसूड़ों से खून आता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है और जेड भोजन न एक्स भोजन और जेड में पाया जाता है। एक्स वाई और जेड को पहचान कीजिए। तो इसमें क्या है हमारा एक्स विटामिन डी है, वाई कैल्शियम है, जेड दूध है। फिर क्या है एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है, जेड हमारे खट्टे फल है। फिर सी क्या है एक्स हमारा विटामिन है, फिर वाई हमारा क्या है कैल्शियम है, फिर जेड हमारा क्या है हरी पत्ती है। फिर एक्स क्या है विटामिन है, वाई फास्फोरस है, जेड तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक्स विटामिन बी है और वाई कैल्शियम है और जेड हमारा क्या है हरी पत्ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। वैज्ञानिक अपने कार्यों में पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं। अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति की एकमात्र मार्गदर्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि विज्ञान प्रकृति में क्या है सामाजिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में संज्ञानात्मकता वैधता पाठ्यक्रम का अर्थ है, ये बताना है हमें। विज्ञान में संज्ञानात्मकता वैधता पाठ्यक्रम का अर्थ है समय के साथ विज्ञान की अवधारणा कैसे विकसित होगी, इसका समावेश विद्यार्थियों के संज्ञानात्मकता स्तर के अनुसार सामग्री का अनुकूलन, सामग्री का कमजोर होना, विज्ञान के उपयुक्त मनोरंजक तत्वों का समावेश होना। तो इसमें हमारा हो जाएगा
तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, विज्ञान में संज्ञानात्मकता वैधता पाठ्यक्रम का, नहीं ये तो यही क्वेश्चन है जो अभी कराया है। इसमें देखते हैं हम एनसीएफ के अनुसार 2005 में उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्य चर्चा में निम्नलिखित में से किसकी अनुशासना की जाती है? अवधारणा को अर्थपूर्ण अनुभव बनाने से जोड़ा जाना चाहिए प्रतिदिन। अवधारणा को गतिविधि उपयोग के प्रयोगों से प्राप्त किया जाना चाहिए। अवधारणा को उसके माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। अनुशासनिक दृष्टिकोण अवधारणा के साथ कानून और सिद्धांतों को भी पेश करने की आवश्यकता है। तो हमारा ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस कथन की पहचान करें जो विज्ञान के बारे में सत्य है। वैज्ञानिक अपने काम को अंजाम देने के लिए कल्पना पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचार खोजे और परख गए उपयोग है द्वारा नियंत्रित। जब किसी सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिक परिणामों द्वारा समर्थन दिया जाता है तो यह कानून बन जाता है। फिर क्या समय आने पर विज्ञान समाज की अधिकांश समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक अपने काम को अंजाम देने के लिए कल्पना पर बहुत अधिक क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं 2011 से लेकर 2024 तक के। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।